न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं मीनल और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस की ओर। पाकिस्तान के खिलाफ गुप्त कार्रवाई पर विचार कर रहा है भारत। विश्व समुदाय को राजी करने की कवायद। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ धोनी ने हासिल की बड़ी उपलब्धि। 400 बार टी20 खेलने वाले 25वें खिलाड़ी बने। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सख्ती, सार्क वीजा वालों के लिए आज आखिरी दिन। हिंदू पाकिस्तानी नागरिक प्रभावित नहीं। तो चलिए डालते हैं नजर खबरों पर विस्तार से। आतंकवाद के पनाहगाह पाकिस्तान को सख्त सबक सिखाने के लिए सीधी जंग से इतर गुप्त कार्रवाई पर भी गंभीरता से विचार हो रहा है। इसका स्तर सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक से बड़ा और पाकिस्तान की कल्पना से परे होगा। भारत विश्व समुदाय को इस बात पर राजी कर रहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई उसका अधिकार है, लिहाजा वह परंपरागत जंग में उलझे बिना अपने अधिकार का उपयोग करेगा। अगर पाकिस्तान भारत के इस कदम को जंग में बदलता है तो भी उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इसके लिए तीनों सेनाएं एक साथ कार्रवाई करेगी। थल सेना के पूर्व प्रमुख और कारगिल युद्ध की अगुवाई करने वाले जनरल वीपी मलिक ने कहा कि भारत ने अब तक गुप्त कार्रवाई के विकल्प को नहीं आजमाया है। ये मौजूदा माहौल में काफी कारगर हो सकता है। जनरल मलिक के मुताबिक अंतिम फैसला सरकार लेगी, लेकिन अगर पाकिस्तान कोई दुस्साहस करता है तो सेना के तीनों अंगों को तालमेल के साथ हरकत में आना होगा। सेना के उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर सेना की कमान संभालने से पहले वहां की खुफिया एजेंसी ISI के प्रमुख थे। पठानकोट हमला उन्हीं के दिमाग की उपज थी। अब उनके इरादे कश्मीर और पूरे भारत में आतंकवाद को धर्म का रंग देने का है। ये वक्त है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ खुली जंग से बचते हुए ऐसी कार्रवाई करे जो उसके लिए बड़ा सबक हो। सूत्रों के मुताबिक विश्व समुदाय के ज्यादातर सभी देश भारत के साथ है, लेकिन चीन की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, नहीं उस पर आंख मूंद कर भरोसा किया जा सकता है। गुप्त कार्रवाई की प्रतिक्रिया में अगर पाकिस्तान जंग छेड़ता है तो संभव है चीन उसके पक्ष में खड़ा होगा। सूत्रों के मुताबिक चीन सीमा पर अभी सक्रिय है और भारत की फौज का बड़ा हिस्सा वहां तैनात है। ऐसे में अगर दोनों फ्रंट खुलते हैं तो भू राजनीति के कई नए समीकरण उभरने का अंदेशा है। चीन फिलहाल अमेरिका के साथ टैरिफ वॉर का उलझा हुआ है और भारत के साथ अमेरिका की नजदीकी उसे खटक रही है। चेन्नई सुपर किंग्स कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ शुक्रवार को होने वाले मुकाबले के दौरान एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली। धोनी का ये 400वां टी20 मुकाबला है और वह ये उपलब्धि हासिल करने वाले 25वें खिलाड़ी है। उनसे पहले अब तक 24 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने करियर में 400 या इससे अधिक टी20 मुकाबले खेले। CSK और हैदराबाद के बीच शुक्रवार को IPL 2025 का मुकाबला चेन्नई के MA चिदम्बरम स्टेडियम पर खेला जा रहा है, जिसमें सनराइजर्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया। सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स के लिए IPL का 18वां सत्र कुछ खास नहीं रहा। दोनों टीमें 6-6 बार हार के बाद अंक तालिका में क्रमशः 9वें और 10वें पायदान पर है। दोनों टीमों के लिए एक भी बार हार आगे के लिए दरवाजे बंद कर सकती है। CSK के नियमित कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ चोट के कारण IPL के शेष सत्र से बाहर हो गए, जिस कारण धोनी को सत्र के बीच में कप्तानी संभालनी पड़ी। धोनी ने 5 बार IPL का खिताब जीता और वह इस लीग के सबसे सफल कप्तान है। धोनी ने पिछले सीजन से ठीक पहले CSK की कमान छोड़ दी थी, जिसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ टीम के कप्तान बने गए। धोनी 400 टी20 मुकाबला खेलने वाले चौथे भारतीय खिलाड़ी बन गए। उनसे पहले रोहित शर्मा, दिनेश कार्तिक और विराट कोहली इस प्रारूप में 400 मैच खेलने की उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। जब सबसे ज्यादा टी20 मुकाबले खेलने वाले भारतीय का रिकॉर्ड रोहित के नाम है, जिन्होंने अब तक 456 टी20 मैच खेले। इस मामले में दूसरे स्थान पर कार्तिक है, जिन्होंने 412 मैच, और तीसरे स्थान पर विराट कोहली, जिन्होंने 407 मैच खेले। अब इस सूची में धोनी का भी नाम जुड़ गया है। चलिए देखते हैं अगली खबर।
पहलगाम आतंकी हमले के बाद गृह मंत्रालय के सख्त रुख के बीच सार्क वीजा रखने वालों को 26 अप्रैल तक भारत छोड़ना होगा। वही आगमन, व्यापार, फिल्म, पत्रकार सम्मेलन, पर्वतारोहण, छात्र, आंगुतिक, समूह पर्यटक और तीर्थयात्री वीजा रखने वालों को 27 अप्रैल तक भारत छोड़ देना चाहिए। पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों को दिए जाने वाले समूह तीर्थयात्री वीजा वालों को भी 27 अप्रैल तक देश छोड़ना होगा और जिनके पास मेडिकल वीजा है उन्हें 29 अप्रैल तक देश छोड़ना होगा। हिंदू पाकिस्तानी नागरिकों पर यह फैसला लागू नहीं होगा। गृह मंत्रालय ने कहा कि किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को नया वीजा जारी नहीं किया जाएगा। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को ही पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए सभी वीजा 27 अप्रैल से तत्काल प्रभाव से रद्द करने की घोषणा की और पाकिस्तान में रहने वाले भारतीय नागरिकों को जल्द से जल्द देश लौटने की सलाह दी। वीजा रद्द किए जाने का सरकार का फैसला हिंदू पाकिस्तानी नागरिकों को पहले से जारी दीर्घकालिक वीजा पर लागू नहीं होगा। ये वीजा वैध रहेंगे। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 के बीच पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों को कुल 1112 दीर्घकालिक वीजा दिए गए। अब चलिए डालते हैं हमारी अगली खबर पर नजर। पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को हिला कर रख दिया। वही बॉलीवुड सितारे भी इस हमले को लेकर गुस्से में हैं। बॉलीवुड के तीनों खानों ने भी पहलगाम आतंकी हमले पर प्रतिक्रिया साझा की और रजनीकांत ने भी इस मामले की कड़ी निंदा की। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले से पूरा देश की जनता गुस्से में है, दर्द से गुजर रही है। इस हमले में 26 लोगों की जान चली गई, जिनमें से ज्यादातर पर्यटक थे। इस जघन्य घटना ने देशवासियों के साथ साथ फिल्मी हस्तियों को भी स्तब्ध कर दिया। बॉलीवुड के कई कलाकारों ने इस आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। इस बीच सुपरस्टार रजनीकांत ने भी पहलगाम आतंकी हमले पर प्रतिक्रिया दी और हमले पर गुस्सा जाहिर किया। जेलर 2 का शूटिंग शेड्यूल पूरा करने के बाद रजनीकांत चेन्नई एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए इस मामले को कश्मीर में शांति को बाधित करने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास बताया। पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा करते हुए कहा, दुश्मन जानबूझकर कश्मीर में शांतिपूर्ण माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्र सरकार को दोषियों को ढूंढकर ऐसी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जो कल्पना से परे हो। पहलगाम आतंकी हमले पर रजनीकांत की ये प्रतिक्रिया सुरेश बालाजी नाम के यूजर ने एक्स पर शेयर की। खुद को रजनीकांत का फैन बताने वाले सुरेश बालाजी ने सुपरस्टार का ये वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, थलाइवा रजनीकांत ने चेन्नई पहुंचने पर प्रेस मीट की और पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि कश्मीर की शांति को जानबूझकर भंग किया जा रहा है। सरकार को ऐसा मजबूत जवाब देना चाहिए कि कोई भी आतंकवादी भारत पर हमला करने के बारे में सोच भी ना। तो दर्शकों, अब वक्त चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे दुनिया भर की तमाम खबरें। बने रहे हमारे साथ MNS न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार। आप देख रहे हैं